एपिसोड के स्टार्टिंग में एक वाइवर्न उस गांव पर अटैक कर देता है, जिससे बचने के लिए लूसी और टिया वहां पर मैजिक बैरियर बनाती है। पर उस मैजिक बैरियर से फायर का हमला टकराता है और वो इधर उधर खेत में लगी फसलों पर गिरने लगता है, जिसे बुझाने के लिए बाकी सारी एल्फ वहां पर जाती है। और दूसरी साइड उस वाइवर्न को देखकर हिकारू कुछ सोच भी नहीं पा रहा होता है, लेकिन तभी वो अपने फार्मिंग टूल को एक भाले में बदलता है और उस पर मार देता है। तो टिया और लूसी कहते हैं इस वाइवर्न का कवच काफी मजबूत है, हम दोनों मिलकर भी इसे नहीं तोड़ सकते। लेकिन हिकारू के एक ही अटैक ने उस वाइवर्न के कवच को तोड़ दिया था और जाकर उसके एक पंख में लगता है, जिससे वाइवर्न सिर्फ घायल होता है। तो हिकारू फार्मिंग टूल को फिर से वाइवर्न पर अटैक करने के लिए फेंकता है। अब की बार वो सीधा उसका सीना चीर देता है, जिससे वो वाइवर्न उसी जंगल में गिर के मर जाता है। और इस वाइवर्न के अटैक से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, सिर्फ थोड़ी बहुत फसलें जली थी। फिर वो लोग वाइवर्न के पास जाते हैं, जहाँ पर हिकारू पूछता है क्या इस तरह के जानवर यहाँ पर बहुत सारे आते हैं। तो लूसी कहती है नहीं, ये बहुत रेयर होते हैं और बहुत ही कम बचे हैं। जिस पर हिकारू पूछता है क्या ऐसा कोई हो सकता है जो हम पर अटैक करवाने के लिए इस वाइवर्न को यहाँ पर भेजे। तो टिया बताती है अगर ये किसी का पालतू भी होगा फिर भी इतने रेयर क्रिएचर को कोई भी इस तरह नहीं भेजेगा, हो सकता है यह किसी शिकार पर निकला होगा और हम इसके हत्थे चढ़ गए थे। ऐसी बात सुनकर हिकारू शांत होता है और पूछता है क्या हम इसे खा सकते हैं। तो सभी हाँ में से रिलाते हैं। फिर रात के टाइम वो इस वाइवर्न को पकाते हैं और टिया बताती है आज तक कोई भी वाइवर्न के मांस को टेस्ट नहीं कर पाया, क्योंकि ये काफी ताकतवर होते हैं। फिर वो सब लोग उस वाइवर्न के मजे ले रहे थे, तभी लूसी टिया से पूछती है क्या तुम उस वाइवर्न के कवच को तोड़ सकती हो। जिस पर टिया बताती है अगर हम दोनों मिलकर भी ट्राई करेंगे तो भी मुझे नहीं लगता हम उस वाइवर्न के कवच को तोड़ सकते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम डीमोनिक किंगडम को देखते हैं, जहां 3 डीमन किंग के जनरल आपस में बात करते हैं कि किसी ने एक वाइवर्न को मार दिया। तभी दूसरा बोलता है मजाक मत करो, उस वाइवर्न को मारने के लिए हमारी पूरी मिलिट्री लग जाती। उसमें से एक बोलता है हाँ ये बात सही है, और उसे ग्राउंड से किसी ने 2 हमलों में ही मार गिराया। ऐसी बात सुनकर एक जनरल ने तो रिजाइन ही दे दिया। फिर दोबारा सीन शिफ्ट होता है और हम ड्रैगन कासल का सीन देखते हैं, जहाँ पर एक ड्रैगन अपने असिस्टेंट से पूछता है क्या तुमने अपनी आंखों से देखा है। उस पर वो असिस्टेंट बताता है हाँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। ऐसी बात सुनकर ड्रैगन फिर से पूछता है अगर उस वाइवर्न की जगह पर मैं होता तो मेरा क्या हाल होता। जिस पर वो असिस्टेंट बताता है अगर आप उस जगह पर होते तो वो अटैक आपको चीरते हुए निकल जाता। और ये बातें सुनकर वो ड्रैगन शांत हो जाता है। और फिर सीन वापिस हिकारू पर शिफ्ट होता है, जो सुबह सुबह उस वाइवर्न के मीट के बारे में सोच रहा था कि उस वाइवर्न का मीट कितना अच्छा था, लेकिन उसके साथ दारू होता तो क्या मजा आता। इसलिए हिकारू अंगूरों से वाइन बनाने के बारे में सोचता है और लड़कियों को काम पर लगा देता है। दूसरी साइड हिकारू एक बड़ा सा ड्रम बना देता है, जिसके अंदर पैरों से कुचलकर अंगूरों का रस निकाला जा सके। लेकिन जब ये बात लड़कियों को बताई जाती है तो वो हाइजीन के बारे में बात करने लगती है। जिस पर हिकारू कहता है अब रोना धोना हो गया हो तो फटाफट काम चालू करो। फिर वो सारी लड़कियां उस ड्रम में चलने लगती है और उस ड्रम में टिया गलती से नीचे गिर जाती है, जिसके कारण अब वाइन के साथ किसी और चीज का भी स्वाद आने वाला था। इसलिए वो लोग इसका भी सॉल्यूशन निकालते हैं और परेड की तरह साथ में तालमेल मिलाकर चलने लगते हैं। और दूसरी साइड लूसी को एक साइड बिठा देते हैं, क्योंकि अगर ये कोई काम करेगी तो वो उसे सुधारने से ज्यादा बिगाड़ देगी। उसके बाद पूरे दिन की मेहनत के बाद वो 16 बैरल वाइन बनाने के लिए जूस निकाल देते हैं। अब इस सारे जूस को वाइन में बदलने के लिए इन बैरल्स को काफी दिन के लिए फर्मेंट करना पड़ेगा, जिसके लिए वो इन ड्रम्स को एक शांत जगह पर रख देते हैं। और हम हेवन का सीन देखते हैं, जहाँ पर गॉड ऑफ एग्रीकल्चर उस गॉड पर गुस्सा हो रही थी कि तुमने उसे उस डेथ ऑफ फॉरेस्ट में क्यों भेजा, जहाँ पर उसे सबसे ज्यादा खतरा है। और हाँ, तुमने उसे होली वेपन का रेप्लिका भी दे दिया। वो वेपन इतना पावरफुल है कि उसको यूज करने से उस ह्यूमन की लाइफ फोर्स खत्म हो जाएगी। जिस पर गॉड कहता है मैंने उसे हेल्थी बॉडी दे दी थी, तो तुम इस बारे में टेंशन मत लो। और रही बात उसके जिंदा रहने की, तो वो अब काफी शांति से और खुशी से रह रहा है। फिर वापस से हम अर्थ को देखते हैं, जहाँ पर जाबूटॉन फिर से खतरे की घंटी बजा देती है और रोजाना की तरह वहाँ पर एक और लड़की होती है। इस बार वो लूसी की छोटी बहन होती है। फिर लूसी उसे घर पे ले जाती है और खाना खिलाती है। इसका नाम फ्लोरा होता है और ये भी लूसी की तरह एक रिसर्चर होती है। फिर थोड़े दिनों बाद वो लड़की वापस चली जाती है और लगभग 1 महीने के बाद
अपने साथ कुछ मेड और 2 गायों को भी लेकर आती है, जिसे देख हिकारू कहता है अब हमें दूध की भी कोई टेंशन नहीं है। हिकारू उनसे बात कर रहा होता है, तभी टिया देखती है सब लोग अपने अपने फैमिली के साथ रहते हैं। एक वही है जो अकेली एंजल है, इसलिए वो अपने साथियों को लाने के लिए हिकारू से परमिशन मांगती है, जिस पर हिकारू कहता है जल्दी वापिस आना। और उसके थोड़े दिनों बाद ही टिया वापिस आ जाती है और अपने साथ लिजर्ड्स मैन और 3 एंजल्स और साथ में एक मुर्गी भी लाई होती है। इन सब चीजों को देखकर हिकारू टिया को थैंक्स कहता है और फिर हम देखते हैं मेड्स ने साफ सफाई का काम चालू कर दिया था और इन मेड्स की पूर्वज ऑर्ग्स होते हैं, जिसके कारण इनके सिर पर एक एक सींग होते हैं। लेकिन ये खाना बनाना नहीं जानती थी, तो हिकारू इन्हें नई नई डिशेज बनाना सिखा देता है। दूसरी साइड वो 3 एंजल्स वाइवर्न्स के हमले के बाद उस जंगल में पेट्रोलिंग का काम करने लगी थी और जो वो 3 लिजर्ड्स मैन होते हैं वो भारी भरकम जैसे मजदूरी का काम करते हैं। और इन्हीं दिनों में कुछ और एल्फ्स लड़कियां आ जाती हैं जो सारी लेडीज होती हैं। तो हिकारू कहता है लौंडे किधर है, जिस पर एल्फ बताती है वो तो सारे वॉर में मारे गए, अब कोई लौंडा नहीं बचा है। और उसके थोड़े दिनों बाद ही हिकारू सबको मीटिंग में बुलाता है। हिकारू सबको पूछता है अब यहाँ पर कुछ ज्यादा ही लोग रहने लगे हैं, तो मैंने सोचा है हम इस जगह का कोई नाम रख देते हैं, जिस पर सारे लोग काफी नाम सोचते हैं पर कोई भी नाम सूट नहीं होता। तभी जाबुटोन उस बड़े से पेड़ की ओर इशारा करता है, जिससे हिकारू इस गांव का नाम ग्रेट ट्री विलेज रख देता है। और इसी खुशी में वो लोग रात को पार्टी भी करते हैं और इस पार्टी में सब लोग हिकारू को मेयर बुलाने लगते हैं, जिसके कारण हिकारू को न चाहते हुए भी मेयर का दर्जा मिल जाता है। और साथ में ही इस पार्टी में वो लोग वाइन का पहला बैरल भी खोल देते हैं, जिससे सब लोग उस वाइन को पीते हैं और मजे करते हैं। उसी बीच टिया हिकारू को अपने पास बैठने को बोलती है और जब वो चीयर्स करते हैं तो लूसी कहती है सालो अकेले अकेले चीयर्स कर रहे हो, मेरे साथ भी चीयर्स करो। और इसी खुशी के साथ में ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर कर देना। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।